ये सब हो रहा है। हमारे परिवार पे कोनो कभी दिक्कत पड़ा है ना, तो उसके पीछे या तो तुम्हारी बिटिया काशी का हाथ होता है, नहीं तो ये पगलिया बहन का। अरे हम तो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले ही क्यों नहीं जाते हो भाई। बड़की माई, किसी की भी गलती नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए। हाँ, सारा गलती तो हमरा ही है। तुम लोगों का तो कभी कोई गलती होता ही नहीं है। हमरा गलती है जो हम ई घर में आए, ना हम ई घर में आए होते ना आज हमको ये दिन देखना पड़ता है ना। पर्वत राम, हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, तुम हमरे पर रहम खा लो। हाँ, अरे ये दोनों को लेकर यहाँ से कहीं चले जाओ। अरे मलकाइन का लोग आया था यहाँ और बोल के गया हमको कि उन लोगों से बोल देना ये मकान छोड़ के यहाँ से कहीं दूर चला जाए। दीदी, आप तो ऐसे जता रही हैं जैसे हमने आपको कोई दान धर्म करने से रोक दिया। उल्टा आप लोग तो ऐसी लड़की की जान के पीछे पड़े हैं जो बेकसूर है। क्या कसूर है उसका भला? उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो बीमार है, ऊंच नीच नहीं समझती, सही गलत का फर्क नहीं जानती, अच्छे बुरे का फर्क नहीं जानती। लेकिन इसमें उसकी क्या गलती है? उस पागल लड़की के लिए हमें आंख मत दिखाइए। आप जो करना चाहते हैं वो इस घर में नहीं चलेगा। अरे उस पगली के लिए अपना घर उजाड़ देंगे आप? गांव से घर तक हंगामा खड़ा कर चुके हैं, कम से कम अपनी पत्नी का तो ख्याल किया होता। और घर के बच्चों पर क्या असर पड़ा है ये तो नहीं सोचा होगा आपने। लेकिन माँ, मामा जी की तो कोई गलती नहीं थी। लक्ष्मी बुआ तो मामा जी को आते देख अचानक खुश हो गई थी। बुआ नहीं है आपकी वो, कुछ नहीं लगती आपकी। काशी की संगत में पड़कर बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी। और शौर्य, तो बड़े जब बात कर रहे हो तो आपको बीच में बोलना शोभा नहीं देता, इतना भी याद नहीं है? देखिए द्वारका, आप शादीशुदा हैं, हम आपकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं। आपके लिए आपकी पत्नी की खुशी सबसे पहले होनी चाहिए। यही तो हम भी कह रहे हैं, हमारी पत्नी की खुशी हमारे लिए सबसे पहले होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, हमारी भी बात सुन लीजिए। आज जो हुआ, अगर दोबारा हुआ तो आप इस घर में तो नहीं रहेंगे, वापस शहर भेज देंगे आपको। और आप जानते हैं, हम जो कहते हैं वो करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दीदी, दिमाग खराब कर दिया और नीची बस्ती वालों ने आप दोनों का। एक आप है जो उस पागल लड़की के लिए हमसे लड़ रहे हैं, और एक हमारे सुपुत्र हैं जो काशी के नाम की माला जपते रहते हैं जब देखो। हमारे सबसे अच्छी दोस्त की बुआ मुसीबत में है। काशी लक्ष्मी बुआ से कितना प्यार करती है और अपनी बुआ को लेकर परेशान रहती है। हमें लक्ष्मी बुआ के लिए कुछ करना होगा। हमें पूरा यकीन है कि लक्ष्मी बुआ की मदद सिर्फ द्वारका मामा ही कर सकते हैं। पर माँ की इतना गुस्सा होने के बाद क्या मामा हमारी तरकीब में शामिल होंगी? लक्ष्मी बुआ के लिए हम उनसे बात करेंगे।
बहुत ही अच्छी बनी है साड़ी, कारीगरी तो बहुत ही बढ़िया है इस पे। और दिखाइए। नहीं, हमें तो यही पसंद आई है, बहुत बढ़िया। जाओ बेटा, अपनी ताई जी से आशीर्वाद लो, आज तुम्हें स्कूल में इनाम मिला है ना। जाओ, खुश रहो बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। हाँ, आओ बैठो। गौरी जी भाभी, ये साड़ी तो देखो, अच्छी है ना। कब से दी थी इन्हें कारीगरी करने के लिए, अब लाकर दी है। मेरा तो खूब मन था कि नंदू की शादी में पहनूंगी इसे। देखो अच्छी की है ना कढ़ाई। भैया ये साड़ियां रहने दीजिए, हाँ हम बाद में देते हैं। अरे ये तो बहुत सुंदर है, हम इसे रख लेते हैं जी। बेटा आप इस साड़ी का क्या करोगे? हम इसे काटकर अपने गुड़िया के लिए कपड़े बनवाएंगे। हमें अपने गुड्डे गुड़िया की शादी करवानी है। बेटा उसके लिए हम आपको दूसरी साड़ी ला देंगे, ठीक है? नहीं, हमें यही साड़ी चाहिए। हमने कहा ना जिद नहीं करते। ये साड़ी ताई जी के लिए है, हम ऐसी ही साड़ी आपको मंगवा देंगे। नहीं, हमें यही साड़ी चाहिए। बैजंती, बेटा साड़ी हमें दे दीजिए। तो आप हमें ये साड़ी नहीं देंगी? नहीं देंगे। बैजंती रुक जाओ, ये लड़की तो बहुत जिद्दी होती चली जा रही है। भाभी आप बुरा मत मानिएगा। क्या बात है? आप दोनों संभालिए अपनी लाडली बेटी को, ऐसे तो बैजंती एकदम बिगड़ जाएगी। अरे कल को वो आपको ये कह सकते कि चांद लाकर दीजिए, लाकर दे पाएंगे आप उसे? लेकिन बात क्या है ये तो बताइए। अरे हमने साड़ी वाले को बुलाया था, हमें ये साड़ी पसंद आई, जिद करने लगे कि हमें चाहिए और चली गई। ताई जी ने इतना उन्हें मना किया लेकिन फिर भी वो नहीं मानी और जिद करके चली गई अपने कमरे में। तो आपने एक साड़ी के लिए हमारी बच्ची को डांट दिया। अरे कौन सी बड़ी बात है, साड़ी ही तो मांग रही थी और आप बड़े होकर एक बच्ची के सामने जिद कर रही थी। बैजंती बहुत जिद्दी होती चली जा रही है, हमें अभी से ही उसका ध्यान रखना होगा वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल हो सकती है। और ये सब ज्यादा लाड प्यार का नतीजा है। हमें तो लगा था कि बैजंती ने स्कूल जाना शुरू कर दिया तो थोड़ा तो सुधार आएगा उसमें, और जब वो काशी की संगत में रहती है तो थोड़ा कम जिद करती है वो। लेकिन काशी हमेशा तो उसके साथ नहीं न रह सकती। काशी हमेशा उसके साथ कैसे रह सकती? पर्वतराम, जवाहर जी ने तुम्हें बुलाया है, अभी तुरंत। मालिक ने बुलाया है? अभी? हाँ अभी। लो कोनो नया मुसीबत का संदेश आ गया है। पापा एक बार चलकर देखना चाहिए, उन्होंने हमको काहे बुलाया है। चल। मालिक आपने बुलाया हमको? हाँ पर्वत, हमने तुम्हें यहाँ बुलवाया। दरअसल हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मालिक वो हमारी बहन से गलती हो गया मालिक, हम उसको समझा देंगे, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं नहीं,
हमने तुम्हें यहां तुम्हारी बहन के बारे में नहीं, बल्कि काशी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। काशी के बारे में? हाँ, काशी के बारे में। काशी ने बहुत ही अच्छे संस्कार पाए हैं, या फिर यूं कह लो कि तुमने काशी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। हमने अपनी बैजंती को बहुत लाड प्यार से पाला है, हमारे जिगर का टुकड़ा है वो। लेकिन गौरी को ऐसा लगता है कि हम अपनी बच्ची को बिगाड़ रहे हैं, इसलिए हम दोनों यही चाहते हैं कि बैजंती को भी काशी जैसे संस्कार मिले। हमें तो एक ही उपाय नजर आ रहा है, और वैसे भी पर्वतराम, संस्कार तो संगति से ही मिलते हैं, तो क्यों ना काशी हमारी बैजंती के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। लेकिन काशी का ज्यादा समय तो यहीं बीतता है ना, हम भी बहुत मुश्किल से उसे बात कर पाते हैं। हम जानते हैं, लेकिन इसका एक ही उपाय है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम दोनों हमारी बाहर वाली कोठरी में रहने आ जाओ। इससे सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम दोनों हमारी बाहर वाली कोठरी में रहने आ जाओ। इससे सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं मालिक, ये कैसे हो सकता है? कहाँ हम निचली बस्ती के, हम यहाँ पे कैसे? ये तो एकदम। देखो, हम इन सब बातों को नहीं मानते। तुम दोनों का ध्यान यहीं से रखा जाएगा। अरे हम तो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले ही क्यों नहीं जाते हो भाई? हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, तुम हमरे पर रहम खा लो। अरे ये दोनों को लेकर यहाँ से कहीं चले जाओ। आप एकदम फरिश्ता है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। यह खातिर हम चाहते हैं कि हम भी तनिक आपका सेवा करें, और आप भी हमको तनिक सेवा का मौका दें। आप हमको हिया हवेली में ही कोनो नौकरी दे दीजिए। नहीं पर्वतराम, इसकी कोई जरूरत नहीं। मालिक देखिए, मना मत कीजिएगा, हमरा रोम रोम आपका कर्जदार है। हम चाहते हैं कि हम आपका सेवा करेंगे तो हम एकदम धन्य हो जाएंगे। और ये समझिए कि ये हवेली पे आज के बाद से कोनो भी विपत्ति आएगा, कोनो भी दिक्कत होगा, तो हम सबसे पहले खड़ा रहेंगे। यह हमारा विनती है। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। कि हमारी फुआ भी हमारे साथ रह सकती है। देखिए, हम अपने बेटे के लिए क्या लाए हैं। बात नहीं करेंगे? चलिए ठीक है, बात मत करिए, पर बात सुन तो लीजिए हमारी। कल हमने आपके जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी दावत रखी है। सच? हाँ बेटा, आप हमें बताइए कि आपको आपके जन्मदिन पर तोहफा क्या चाहिए। उसका जवाब हम आपको कल देंगे। अच्छा आखिर बेटा किसका है? काशी, जाओ अंदर जाके सामान बांध लो, जाओ। सामान?
अभी का। हाँ, मुसीबत का कौन नया फितूर सूझा है भाई? हम पूछते हैं कि कहाँ नौटंकीबाजी है पर्वत? ये कोनो नौटंकी नहीं है। हम जा रहे हैं यहाँ से। अपने काशी और लक्ष्मी को लेकर। मालिक, हमारी बेटी से इतना स्नेह करते हैं कि हम क्या बताएं। उन्होंने हमको अपने यहां काम पे रख लिया है। बहुत बड़ा उपकार किए हैं हमारे ऊपर, और वो हमको लक्ष्मी और काशी के रहने के लिए एक छोटा सा कोठरी भी दिया है। और हम और ज्यादा मुसीबत नहीं बनना चाहते हैं आप लोगों के लिए। और हमारे वजह से जो भी दिक्कत हुआ है उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आप सबसे। काशी, तुम्हारे बाबा जो कह रहे हैं वो सही है का? हाँ, सही है। इसी की वजह से हमको काम मिला है, और इसी के वजह से, इसी के जिद के वजह से लक्ष्मी को अनुमति मिली है वहां रहने का। काशी, तुम हमसे दूर चली जाओगी तो हमारे साथ खेलेगा कौन? हमसे मिलने जरूर आना, आएगी ना? दीदी, हम आप सबसे दूर तो जा रहे हैं, और हमको आप सबकी बहुत याद आएगी। चाची, हम आप सबसे मिलने आएंगे। अरे लेकिन तू रो काहे रही है? खुशी खुशी जाना। हो चुप। तू सच कह रही है ना काशी? तू हमसे मिलने आएगी ना? बोलना काशी।